Good morning, students. Today we are going to start assessment procedure. कर निर्धारण प्रक्रिया आज हम शुरू करने जा रहे हैं. तो let us first see various types of assessments. अलग अलग कर निर्धारण के जो प्रकार हैं, assessment के जो types हैं, वो हम देखेंगे. तो assessment refers to determination of total income and tax payable. कर निर्धारण से अभिप्राय है टोटल इनकम और उस पर जो टैक्स बनता है वो निर्धारित करना. असेसमेंट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. कर निर्धारण निम्न प्रकार के हो सकते हैं. सेल्फ असेसमेंट स्वयं कर निर्धारण, समरी असेसमेंट संक्षिप्त कर निर्धारण, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और रीअसेसमेंट. So let us first see self-assessment, स्वयं कर निर्धारण, under section 140A. Self-assessment is the first step in the process of assessment. कर निर्धारण की प्रक्रिया में स्वयं कर निर्धारण सेल्फ असेसमेंट पहला स्टेप है, पहला कदम है. It is simply a process where a person himself assesses his tax liability on the income earned during the previous year. ये सिंपली एक प्रोसेस है जिसके तहत एक व्यक्ति, एक करदाता खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है उस इनकम पर जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाया है एंड सबमिट्स इनकम टैक्स रिटर्न टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. और इनकम टैक्स रिटर्न जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट भी करता है. एवरी एसएससी हु इज़ लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इज अंडर एन ऑब्लिगेशन to make a self-assessment of his income and shall pay self-assessment tax if due after taking into account the following: advance tax paid, tax deducted or collected at source, double taxation relief, tax credit related to AMT and MAT. हर वह करदाता जो रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है वह अपने इनकम की स्वयं असेसमेंट करेगा. जिस हेड में भी उसका इनकम है उस हेड में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगा. सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. जिस हेड में भी उसके टैक्सेबल इनकम बनते हैं वो टैक्सेबल इनकम वो कैलकुलेट करेगा. क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को ध्यान में रखेगा, सेट ऑफ लॉसेस को ध्यान में रखेगा. उसके बाद वह ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा. जो भी डिडक्शन उसे 80C से लेकर 80U तक मिल सकते हैं वो डिडक्शन क्लेम करते हुए टोटल इनकम पर पहुंचेगा, टैक्सेबल इनकम पर पहुंचेगा. और उसके बाद टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेगा. टोटल इनकम में अगर कोई स्पेसिफाइड इनकम शामिल है तो उस पर स्पेसिफिक रेट से टैक्स कैलकुलेट करेगा. नॉर्मल इनकम पर नॉर्मल टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करेगा और इस तरह से वो अपनी ग्रॉस लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा. नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय वह एडवांस टैक्स जो पे किया है उसने वर्ष के दौरान, प्रीवियस ईयर के दौरान, वह ग्रॉस टैक्स में से माइनस करेगा. इसी तरह से जो TDS TCS हुए हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो भी हुए हैं वह भी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेगा. डबल टैक्सेशन रिलीफ जो उसे मिलना है उसे माइनस करेगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से. और जो टैक्स क्रेडिट उसे मिलना है AMT या MAT के तहत उसका बेनिफिट भी वह ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से लेते हुए नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा. The assessee shall be liable to pay such tax together with fee and interest payable under the provisions of this act for delay in filing the income tax return before furnishing the return, and return shall be accompanied by
proof of payment of such tax and interest। तो इस तरह से नेट टैक्स लायबिलिटी एसएससी कैलकुलेट करेगा। साथ में वह ये भी देखेगा कि क्या उसके द्वारा कोई इंटरेस्ट पेबल है, क्या उसके द्वारा लेट फाइलिंग फ़ी पेबल है अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। यदि ऐसा है तो ना केवल वह नेट टैक्स लायबिलिटी पे करेगा, साथ में इंटरेस्ट का भी भुगतान करेगा, लेट फाइलिंग फ़ी भी पे करेगा, और इन सब के पेमेंट का सबूत के साथ वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। If the assessee fails to pay the whole or any part of such tax or interest or fee, यदि assessee टैक्स, इंटरेस्ट और फ़ी को पूरी तरह से या आंशिक रूप से पे करने में भी असमर्थ रहता है, देन ही शैल बी डीम्ड टू बी एन एसेसी इन डिफ़ॉल्ट। तो माना जाएगा कि वह एसेसी गलती पर है, एंड पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन हिम, और उस पर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो इंटरेस्ट पेबल फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 234A। सेक्शन 234A में एसएससी को लेट फाइलिंग के लिए लेट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट पेबल फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम अगर ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है तो उस केस में एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। Where return of income for any assessment year is furnished after the due date, किसी भी assessment year के लिए जो return of income फाइल करने की ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, उसके बाद अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की जाती है और इज़ नॉट फर्निश्ड, या रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश ही नहीं की जाती, फाइल ही नहीं की जाती, then the assessee shall be liable to pay interest at the rate of 1% per month or part thereof। तो उस केस में एसएससी को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, और ब्याज की दर होगी 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, किस राशि पर ब्याज की गणना की जाएगी। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज लेविड ऑन द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन टोटल इनकम टैक्स पेबल बाय द एसएससी। जो टोटल इनकम टैक्स पेबल था एसएससी के द्वारा, उसमें जितना कम अमाउंट पे किया है टैक्स के रूप में, उस शॉर्टफॉल पर एसएससी को इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A पे करना पड़ेगा। पीरियड्स ऑफ लेवी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज कितने अवधि के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A is levied for the period commencing on the date immediately following the due date till the date of furnishing the return। तो यदि रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया गया है तो ड्यू डेट के बाद से ही इंटरेस्ट लेवी करने का पीरियड शुरू हो जाएगा, और जब रिटर्न फाइल किया जाएगा तो उस तारीख तक का ब्याज अंडर सेक्शन 234A एसएससी पर लगेगा। और यदि रिटर्न फाइल ही नहीं किया जाता तो उस केस में रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके तुरंत बाद से इंटरेस्ट पीरियड शुरू हो जाएगा, और जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता उस तारीख तक जब असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उस तारीख तक का ब्याज एसएससी को 234A में पे करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, इंटरेस्ट एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इज पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ income tax paid after due date for filing of the return। Now fee for late filing of return of income under section 234F, यदि रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल किया जाता है तो उस केस में फ़ी भी इम्पोज किया जा सकता है एसएससी के ऊपर, और with effect from assessment year 2018-19, if the return of income is furnished late, the SSC shall be liable under section 234F to deposit along with tax and interest fee for delay in furnishing the return as follows। तो assessment year 2018-19 से ये प्रोविज़न किया गया है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के लिए फ़ी
भी इम्पोज किया जाता है, फ़ी भी लगाया जाएगा अब एसएससी पर। तो फ़ी की राशि कितनी होगी ये हम देख रहे हैं। वेयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़, यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो लेट फाइलिंग फ़ी 1000 रुपये होगी। एंड वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 5 लाख रुपीज़ then late filing fee may be 5,000 rupees or 10,000 rupees depending on when the income tax return has been filed. So if return is furnished after due date but not later than 31st December of the relevant assessment year, यदि रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया गया है लेकिन असेसमेंट रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर या उससे पहले फाइल कर दिया गया है तो लेट फाइलिंग फ़ी है 5,000 रुपये। एंड इफ़ रिटर्न इज़ फर्निश्ड आफ्टर 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और यदि रिटर्न 31 रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद फाइल किया गया है तो 10,000 रुपये लेट फाइलिंग फ़ी होगी। Let us now understand these provisions with the help of an example. Mr. X computed his total taxable income at rupees 8 lakh rupees. 8 lakh रुपये taxable total income Mr. X ने compute किया है and he paid advance tax of rupees 70,000 rupees. He filed his return of income for the assessment year 2020-21 on 15th March 2021 along with the balance tax due. The due date of filing return of income is 30th November 2020. Compute the following: amount of interest payable under section 234A and amount of fine payable under section 234F. तो ये दो चीज़ें कैलकुलेट करना है, 234A में इंटरेस्ट और 234F में फाइन। So first of all, we will calculate tax on total income of 8 lakh rupees. On first 2,50,000 nil, next 2,50,000, 5% 12,500. On balance of 3 lakh 20%, 60,000 rupees. Total is 72,500. No surcharge as total income does not exceed 50 lakh rupees. Surcharge is nil. Total again now comes to 72,500. Health and education cess at 4% will be levied. So 4% of 72,500 is 2,900. Total tax to be paid comes to 75,400. This is gross tax liability. Out of this, advance tax already paid will be subtracted. So minus 75,400 minus 70,000 gives you 5,400. So this is balance of tax due. Now due date of filing the return of income is 30th November 2020 and return was filed on 15th March 2021. So there is delay of 3.5 months in filing return of income. So interest will be calculated for 4 months. And interest under section 234A at 1% per month or part thereof on 5,400 is 5,400 into 1 upon 100 into 4, 216 rupees. And fine under section 234F is 10,000 rupees as the return has been filed after 31st December 2020 and the taxable income exceeds 5 lakh rupees. तो 234F में जो फ़ी पे किया जाएगा लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के लिए वो 10,000 रुपये होगी, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम 31 दिसंबर 2020 के बाद फाइल किया गया है असेसमेंट ईयर में, और जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से अधिक है। थैंक यू।